नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज दिल दहला देने वाली खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के आगरा जिले की है, जहां पर एक सनसनीखेज हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे बड़ी बात, इस हत्याकांड में रिश्तों की मर्यादा, खून के रिश्तों की इज्जत, सब कुछ तार तार हो गया। एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई और एक भाभी के बीच में ये ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा कि भला एक छोटा भाई कैसे अपने बड़े भाई के साथ इतना घिनौना काम कर सकता है। यूपी के आगरा के थाना सदर बाजार का जो एरिया था, यहां पर बुधवार को एक झाड़ियों में एक लाश मिलती है। लाश की हालत ऐसी थी कि लग रहा था कि किसी ने बड़ी ही बुरी तरीके से युवक के सिर को कूच कर उसकी हत्या की है। सिर को बुरी तरह से पत्थर से कूचा गया था, वहीं उसके गले में भी एक गमछे से फंदा लगाया था। मतलब युवक को इस तरह से मारा गया था कि किसी को भी, एक तो ये हो कि किसी तरह से युवक बचना नहीं चाहिए और उसकी पहचान कर पाना मुश्किल हो जाए। फिर भी बुधवार को जब पुलिस को लाश मिलती है, लाश के मिलने के बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है, तो पास में ही रहने वाले एक युवक ने उस शख्स की पहचान अपने बड़े भाई अमित के रूप में की। पहचान करने वाला था छोटा भाई भोला। भोला से जिस तरह से अपने भाई की लाश के मिलने के बाद भोला फूट फूट कर रो रहा था, सबको लग रहा था कि बड़ा ही दुख है भाई को अपने बड़े भाई की मौत का। पुलिस ने भोला से पूछताछ की तो भोला ने जिस जगह पर बड़ा भाई काम करता था, वहीं के रहने वाले एक युवक पर अपने बड़े भाई की हत्या का शक जताया। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और 24 घंटे के अंदर पुलिस ने ऐसा चौंका देने वाला खुलासा किया कि इस हत्याकांड में जो सबसे ज्यादा परेशान है बाप, वो हैरान रह गया। एक बेटे की हत्या कर दी गई और दूसरा बेटा सलाखों के पीछे चला गया, वो भी अपने ही बड़े भाई की हत्या की वजह से। छोटे भाई से पूछा गया कि तुमने हत्या क्यों की, तो छोटे भाई ने जो बताया वो और हैरान कर देने वाला था। छोटे भाई ने बताया कि भैया की जब 4 महीने पहले शादी हुई थी, तभी से मेरा भाभी के साथ अवैध संबंध हो गए थे। हम दोनों एक दूसरे को पाना चाहते थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। भाई जब काम पर चले जाते थे तो भाभी और देवर का रिश्ते की सारी मर्यादाएं दोनों घर के अंदर तार तार करते थे। भाई काम पर जाता था, यहां छोटा भाई रंगरलिया मनाता था। इस दौरान 3 दिन पहले बड़े भाई ने छोटे भाई और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इसके बाद बड़े भाई ने दोनों को खूब फटकारा और खूब झगड़ा हुआ, लेकिन फिर भी अपने परिवार की इज्जत के लिए, समाज में परिवार की थूथू ना हो, छोटे भाई की बदनामी ना हो, पत्नी के ऊपर कोई सवाल ना खड़ा कर सके, बड़े भाई ने इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं किया। वो चुपचाप इस दर्द के कड़वे घूंट को पीकर रह गया और हिदायत दी कि अब से ऐसा ना हो वरना सोच लिया। वहीं बड़े भाई की हिदायत का छोटे भाई और पत्नी पर असर यह हुआ कि उन दोनों ने यह सोच लिया कि अब तो इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। भाभी ने जो ये कबूलनामा है देवर का पुलिस के सामने, उसने कहा कि भाभी ने मुझसे कहा कि अगर तुम मुझे पाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि हम दोनों पति पत्नी बने, तो इसके लिए तुम्हें अपने भैया को रास्ते से हटाना पड़ेगा। भैया की मौत हो जाएगी, 4 महीने पहले हमारी शादी हुई है, लिहाजा लोग सोचेंगे, दया करेंगे और फिर मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा देंगे। इससे एक तीर से 2 काम हो जाएंगे, यानी तुम्हारा भैया भी रास्ते से हट जाएगा और तुम्हारी खुद घर वाले खुशी खुशी शादी भी करा दें। लेकिन 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। हत्यारा भाई अब जेल की सलाखों के पीछे है और पिता बेचारा फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि पिता के जब आदमी के आंसू इतनी जल्दी नहीं निकलते, लेकिन जब निकलते हैं तभी जब उसका सबसे बड़ा सहारा छिन जाए। अब एक बड़ा बेटा, कमाऊ बेटा मर गया तो बड़ा बेटा, पिता की हालत क्या होगी आप उसको रोते हुए चेहरे को देखेंगे, समझ जाए। आखिरकार ये कैसे घटना का खुलासा हुआ, कैसे पुलिस ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया और
छोटे भाई ने कैसे इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया कि किसी को उस पर शुरुआत में शक ही नहीं हुआ। ये सब हम आपको अपनी इस खबर में विस्तार से बताएंगे ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। जैसा कि हमने बताया ये घटना जो है हम पूरी खबर बताएं उससे पहले हम चाहते हैं कि आप देखिए किस तरह से जब बड़े बेटे की हत्या की खबर मिलती है पिता को, तो पिता का क्या हाल था, किस तरह से बेचारा फूट फूट कर रो रहा था। देखिए फिर पूरी खबर हम विस्तार से आपको बताते हैं। आपका मरीज कब निकला था घर से जी? कल आज कितने बजे? 7 बजे सुबह। हाँ। फिर मैं काम पर आया, उनको नहीं क्या पता, मंडी गए थे। हाँ मैं हमने तेल को लेके सी गया था। बस आप काम करता है ये कैंट पर पंडित के नाम पर, हाँ। फिर पंडित के नाम पर फिर आपको घर भी सोया था? हाँ फिर बस सुबह निकला? हाँ कितने बजे करीब निकला? 7 बजे 7 बजे। किसी कोई झगड़ा वगड़ा था? नहीं कची नहीं, काम पे आया है। ये बोलता नहीं है, सीधा है। ये पता नहीं कौन है, बाल्टी शादी कब हुई थी? 3 महीने हुए, 3-4 नहीं कची नहीं, काम पे आया है। ये बोलता नहीं है, सीधा है। ये पता नहीं कौन है, बाल्टी शादी कब हुई थी? 3 महीने हुए, 3-4 महीने हो गए अभी। अच्छा। हाँ, ये कौन का 4 महीने हुए शादी की? भाई साहब ये देख रहे हैं किस तरह से बेचारा पिता जो है बिलक बिलक कर रो रहा है। मैं आपको ना थोड़ा क्लियरिटी का दिक्कत हो रही। पिता का सबसे बड़ा सहारा जो उसका बड़ा बेटा था, उसकी इतनी बेदर्दी से हत्या की गई। तब तक इस पिता को पता नहीं था कि इसका जो छोटा बेटा है उसी ने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची है। जब सच सामने आया तो पिता की तो और बुरी हालत थी। उससे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे उसका छोटा बेटा इतना नालायक हो सकता है कि वो अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दे। अब हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला कैसे है और कैसे छोटे भाई और भाभी का एक कहें सबसे वहशत वाला रूप जो है वो सबके सामने आया। जैसा कि हमने आपको बताया ये घटना जो है यूपी के आगरा जिले की है। आगरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र का सुल्तानपुरा छोटी बस्ती करके एक एरिया है। यहां पर महेश अपने परिवार के साथ रहते हैं। महेश के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा 22 साल का अमित उर्फ सोमू, कहीं कहीं माफ करना सोनू नाम लिख गया, सोमू है, अमित उर्फ सोमू। वहीं उसका छोटा बेटा है 20 साल का भोला। बड़ा बेटा 22 साल का है, छोटा बेटा 20 साल का है। कहते हैं अमित कुमार उर्फ सोमू जो है वो आगरा के कैंट थाना क्षेत्र स्थित एक पंडित जी ढाबा है वहां पर काम करता था। 4 महीने पहले ही अमित की शादी प्रेम नगर की रहने वाली खुशी के साथ हुई थी। माता पिता ने बड़ी धूमधाम से अपने बड़े बेटे की शादी की थी। दुल्हन भी बड़ी सुंदर लाए थे। सब लोग कहते थे बड़ी सुंदर दुल्हन। इसीलिए कहा जाता है शायद कि सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए। सूरत तो कई बार धोखा दे देती है। यहां पर भी जिस दुल्हन को बड़ी खूबसूरत समझकर ये माता पिता ब्याह के लाए थे अपने बेटे के लिए, उसकी सूरत ही अच्छी थी, दिल अंदर से बहुत काला था। कहते हैं कि 4 महीने शादी को हो चुके थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बुधवार सुबह 7 बजे अमित अपने घर से शौच के लिए नहीं जाता है। शौचालय शायद इनके घर पर नहीं है, शौच के लिए बाहर जाते हैं। इसी दौरान 1 घंटे बाद जब अमित लौट कर नहीं आता तो घर वालों को चिंता होती है कि अमित क्या हुआ, इतनी देर तो कभी नहीं रुकता था। लिहाजा अमित जो है घर वाले उसकी खोजबीन शुरू करते हैं। इस दौरान घर से महज 100 मीटर की दूर पर जहां पर ज्यादातर लोग जाते थे टॉयलेट करने के लिए, वहां पर अमित का शव झाड़ियों में खून से लथपथ पड़ा मिला। जैसे ही खून से लथपथ शव पड़े मिलने की सूचना मिली, तुरंत ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। अमित के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल था। छोटा भाई, पत्नी, सिर्फ 4 महीने पहले शादी हुई थी जो पत्नी खुशी थी वो भी रो रो कर बदहवास हुई जा रही थी। वहीं पिता का तो हाल ही मत पूछो, एक कमाऊ बेटा मर गया तो उससे बुरा क्या झटका लगेगा। छोटा भाई भोला भी रो रो कर बदहवास था कि बड़े भैया मर गए, बड़े भैया मर गए, पता नहीं किसने मार दिया। इस तरह से खूब दोनों सब पूरा परिवार रो रहा था। इस दौरान पुलिस पहुंचती है। पुलिस देखती है कि अमित के सिर पर
गहरे जख्म के निशान है। अमित के सिर को या चेहरे को किसी भारी चीज से बुरी तरह से कूचा गया था। वहीं उसके गले पर भी किसी चीज से कसने के यानी गला घोट कर भी मारने के निशान थे। उसके चेहरे पर एक गमछा पड़ा था। इस तरह से इस बेदर्दी से किसने हत्या की गई होगी, ये बात जानकर पुलिस भी वो था कि आखिरकार कौन हत्यारा है। इसके बाद पुलिस सबसे पहले अमित के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। वहीं इस दौरान घर वालों से पूछताछ की जाती है। अमित का छोटा भाई जो भोला है, उसने ढाबे में काम करने वाले एक युवक पर भाई की हत्या का आरोप लगाया। रोते हुए भोला बोला कि उसके साथ भाई की झगड़ा हुआ था और उसने भाई को धमकी भी दी थी। ऐसे में लग रहा है कि उसी ने हमारे भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने इसके बाद जो है अमित के घर से लेकर जो ढाबा है उस ढाबे तक में जहां जहां कोई सीसीटीवी कैमरा है उन सीसीटीवी कैमरे को फुटेज को खंगाला गया। पुलिस को यह पता था कि बुधवार की सुबह ही 7 बजे करीब अमित घर से निकला है और उसके बाद ही उसकी हत्या होती है। तो पुलिस बुधवार की सुबह 7 बजे के निकलने के जो सीसीटीवी जहां जहां से मिल सकते थे उन सारे सीसीटीवी को खंगाल डाला गया। इस दौरान पुलिस को एक ऐसा सीसीटीवी फुटेज मिला जिससे पूरी कहानी पलट गई। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें अमित के पीछे उसका छोटा भाई भोला छुप छुप कर जाता हुआ नजर आया। वहीं एक और फुटेज मिली जिसमें हत्याकांड के बाद जो है बदहवास हालत में अमित अपने घर की तरफ भागता हुआ दिखाई देता है। पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो छोटा भाई भोला है उसका कुछ ना गड़बड़ है। लिहाजा पुलिस ने पहले शव का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में सर की सारी हड्डियां बुरी तरह से टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम में आया किसी भारी चीज से सिर पर हमला किया गया है। वहीं गले पर भी गमछा बांधकर जो है उसे कसा गया था। अब पुलिस ने शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया। गुरुवार की सुबह अमित का अंतिम संस्कार हो गया। पुलिस अंतिम संस्कार तक इंतजार करती रही। इस दौरान पुलिस नजर बनाए रखी कि भोला क्या कर रहा है। वहीं पुलिस ने एक बात और नोटिस की कि भोला जो अमित की पत्नी है खुशी, उसके चेहरे पर अपने पति की मौत का कुछ खास गम नजर नहीं आ रहा। पुलिस को लगा कुछ तो और भी गड़बड़ है। पहले गुरुवार को जब अंतिम संस्कार क्रिया हो गई, पुलिस ने भोला से पूछताछ शुरू की। अब जब भोला से पूछताछ शुरू होती है तो जो पिता महेश था वो परेशान हो गए कि आखिरकार हमारे छोटे बेटे से क्यों पूछताछ कर रहे हैं, जिसने हत्या की उसको खोजो। पुलिस ने कहा नहीं, कुछ जरूरी बात करनी है। इसके बाद पुलिस भोला को लेकर थाने पहुंच जाती है। यहां पर पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो भोला ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया। भोला ने बताया कि भाई की शादी को सिर्फ 4 महीने हुए थे और उसके अवैध संबंधों के भी 4 महीने हो गए थे। मतलब शादी के बाद आने के बाद ही भाभी के साथ उसका प्रेम संबंध शुरू हो गया था। ना छोटे भाई को मान मर्यादा रही, ना भाभी को ये कि सगा भाई है, सगे भाई की पत्नी के साथ इस तरह के संबंध में जाना छोटे भाई ने एक रत्ती बार भी नहीं सोचा कि भाभी मां के बराबर होगी। उसने शर्मो लिहाज सब बेच दिया और अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ अवैध संबंध स्थापित कर। इधर भाई काम पर जाता, उधर छोटा भाई भाभी के साथ रंगरलियां मनाने लगता। दोनों के बीच संबंध इतने गहरे हो गए थे कि सारी मर्यादाएं टूट चुकी थी। एक तरह से कहने को तो अमित और खुशी पति पत्नी थे, लेकिन छोटा भाई भी पति की तरह ही खुशी के साथ सारा व्यवहार, सारे शारीरिक संबंध कहते मना रहा था। इस दौरान कहते हैं 14 जून को जब भाई काम के लिए बाहर निकला, इसी दौरान ये देवर और भाभी अपनी रंगरलियां मनाने लगे। तभी पता नहीं क्या हुआ कि अमित घर वापस लौट गया और उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। अब जब उसने अपने छोटे भाई, सगे छोटे भाई को अपनी पत्नी के साथ इस तरह से देखा तो अमिताभ बबूला उठा। उसने दोनों को खूब फटकारा। दोनों को कहे भोला के साथ खूब झगड़ा हुआ, उसको मारा पीटा और अपनी भाभी जो पत्नी थी उसे भी खूब पिटाई की। इस दौरान दोनों को अमित ने आखिरी वार्निंग दे दी, चेतावनी दी कि अगर अब दोबारा कुछ हुआ, अभी तो हम चुप हैं क्योंकि इससे समाज में बदनामी होगी, हमारे पिता की बदनामी होगी, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारी पत्नी की बदनामी होगी,
इसके चलते उसने इस बात का जिक्र ना अपने घर वालों से किया न किसी और को बताया। वो चुपचाप ये कड़वा घूंट पीकर रह गया, लेकिन इसके बाद से वो थोड़ा सा शक्की हो गया। इस दौरान बड़े भाई की इस दरिया दिली का सिला छोटे भाई ने ये दिया और भाभी ने ये दिया कि इन दोनों ने मिलकर अपने बड़े भाई की हत्या की प्लानिंग कर डाली। पुलिस को भोला ने बताया कि इसके बाद भाभी ने मुझसे कहा कि जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तब तक हम एक नहीं हो पाएंगे। भाभी ने कहा कि भाई की मौत के बाद अगर तुम्हारे भाई की मौत हो जाती है तो फिर हम दोनों की घर वाले जो है खुशी खुशी खुद ही घर वाले शादी कराएंगे, क्योंकि वो ये देखेंगे कि 4 महीने की विधवा है, बेचारी का बुरा व्यवहार होगा, तो इससे अच्छा किसी और शादी करने से अच्छा है छोटे भाई से ही शादी कर दे। लोग हम पर दया भी दिखाएंगे और हमारी शादी भी कर देंगे और हम खुशी खुशी रहेंगे और इसकी भनक भी किसी को नहीं लगे। अब छोटे भाई का दिमाग ठनक गया, क्योंकि प्यार में अंधा था, जिस्म की भूख ने उसे हैवान बना रखा था। उसको लग रहा था कि अब जो कुछ है उसका प्यार ही सब कुछ है। इस दौरान छोटा भाई ये भूल गया कि उसका बड़ा भाई से खून सा संबंध है, सगा भाई है, कोई पराया भाई नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, प्यार में आदमी अंधा हो जाता है। यही हाल भोला के साथ था। वो प्यार में इस कदर पागलाया हुआ था कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी भाभी दिख रही थी, किसी तरह से उसे पाना है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। प्लानिंग बन जाती है कि अब भैया को हटाना है, लिहाजा तब से जो छोटा भाई भोला था वो लगातार मौके की तलाश में था कि किस दिन उसे मौका मिले और किस दिन वो अपने सगे बड़े भाई को जब दे। कहते हैं बुधवार की सुबह जब अमित काम के बाहर निकला शौच के लिए सुबह 7 बजे, तो भोला भी चुपके चुपके उसके पीछे चल गया। इस दौरान अमित एक खेत में जाता है, वहां पर शौच क्रिया करने लगता है। अमित मौका पाकर वहीं झाड़ियों के पास छुपा रहता है। कहते हैं जैसे ही अमित शौच करके निकलता है, झाड़ियों के पास पड़े एक पत्थर से, बड़े पत्थर से अमित के सिर पर पीछे से वार करता है। जोरदार प्रहार से अमित वहीं गिर जाता है और इसके बाद इस छोटे भाई को कहें इसके सिर पर खून सवार हो जाता है। यह हैवान बन जाता है, इसको तनिक भी अपने भाई पर तरस नहीं आता और उसके सिर को ताबड़तोड़ कूच देता है, एकदम भरता बना देता है। और इसके बाद भी इसकी रहम नहीं आती, इसके बाद भी इसको लगता है कहीं भाई बच ना जाए, लिहाजा अपने गमछे से उसके गले में फंदा बनाता है और उस फंदे से तब तक कसा रहता है जब तक वो उसको पक्का नहीं हो जाता कि हाँ अब उसका भाई मर गया। इसके बाद उस गमछे से जो है अपने बड़े भाई का चेहरा ढक देता है और उसके लाश को झाड़ियों में खिसकाकर वहां से भाग निकलता है। पूरी घटना को अंजाम देने के बाद भोलू एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचता है, वहां अपने हाथ पैर धोता है, कपड़े साफ करता है। इसके बाद तुरंत दौड़ते हुए घर पहुंचता है, वहां पर दूसरे कपड़े पहन लेता है। उस दौरान फिर वो अपने घर में टीवी भी देखने लगता है, ताकि भाभी तो गवाह थी कि हाँ ये तो यही था। इसको लगा कि हम कहीं सीसीटीवी कैमरे में आएंगे नहीं, ना ही इसे पता था कि कहां कहां सीसीटीवी कैमरे लगे। इसी दौरान जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनमें ये अमित के पीछे जाते हुए दिख जाता है। दूसरा, जब हत्याकांड की वारदात को अंजाम दे देता है तो वहां से वो वापस लौटकर आते हुए भी भागते हुए दिखता है। इससे पुलिस को पता चल जाता है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ था। कहते हैं वारदात को अंजाम देने के बाद जब लाश मिलती है तो ये भोला जोर जोर से रो रो कर नाटक भी करता है, अपने पिता को दिलासा देता है कि पापा हत्यारों को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, जो भी होगा पकड़ के मारेंगे। और पुलिस से भी मांग करता है कि हमारे भाई के हत्यारों का इनकाउंटर होना चाहिए, ऐसा है वैसा है। और असल में सारा खेल इसी ने रचा था। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी आपको सुना देते हैं। सर, एक हत्या का मामला था थाना सदर क्षेत्र और खुलासा है, क्या पूरी जानकारी? देखिए 17 तारीख की सुबह करीब 9 बजे के आसपास थाना क्षेत्र सदर में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एक करीब 25 साल के लड़के का एक शव है जिसके चेहरे पे चोट के निशान हैं। तत्काल पुलिस टीम और मेरे द्वारा जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो वहां पर एक लड़का जो अज्ञात था उसका एक शव मिला जिसके चेहरे पे चोट के निशान थे और गले पे भी कुछ चोटें थी।
जब आसपास तस्दीक किया गया तो पता लगा कि वो वहां पर ही लोकल कहीं काम करने वाला एक लड़का जिसका नाम सोलू था वो है। पुलिस ने तत्काल इसमें बॉडी मॉर्चरी भेजी और भेजने के बाद एक अभियोग पंजीकृत कराया जिसका संख्या 353/26 है, मर्डर की धाराओं में पंजीकृत कराया गया था। और लगातार इसमें साइबर सर्विलेंस और एसओजी की टीमें काम कर रही थी। एसीपी सदर द्वारा इसमें पूरा पर्यवेक्षण किया जा रहा था और कल इसमें मृतक के भाई जिसका नाम भोला है और सोलू की पत्नी, ये दोनों पे कुछ एविडेंसेस के थ्रू जो हम लोगों ने पूछताछ शुरू की तो इन्होंने अपना जुर्म इकबाल किया और बताया कि ये हत्या मृतक सोलू के भाई भोला ने की है। और भोला और सोलू की पत्नी के बीच में आपस में कुछ प्रेम प्रसंग था जिसको लेके कई दिन से इसको मारने का प्लान कर रहे थे और परसों इनको इसका मौका मिल गया जहां पे इन्होंने इसकी हत्या कर दी। इन दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। अब देख लो, ये है छोटे भाई, ये है बड़े भाई। जिस भाई के साथ 20-22 साल से रहा, जिस भाई ने बड़े भाई या कहें पिता की तरह हमेशा उसकी मदद करता था, उसी भाई की, सगे भाई की पत्नी पर कहे शादी के 4 महीने नहीं गुजरे थे। बताओ, ये इतना नालायक छोटा भाई था कि शादी के 4 महीने भी ना हो पाए। कहते तो यही है कि दुल्हन जब आई है तभी से इसका टांका भिड़ गया था। बताओ, कहते नहीं कि आस्तीन के सांप कौन होते हैं? यही होते हैं आस्तीन के सांप, जो हमेशा आपकी आंखों के सामने रहते हैं, आपके लिए भैया भैया कहते रहते हैं और पीठ पीछे आपकी ही जड़ें काटने में लगे रहते हैं। देखो चेहरे से कितना मासूम दिखता है, लेकिन इसको ये नहीं शर्म आई कि यार ये हमारे छोटे भाई, बड़े भैया की हमारी पत्नी है, इनके साथ हम ऐसा कैसे करने की सोच भी सकते हैं? बड़े भाई लक्ष्मण की तरह तुमको अपने बड़े भाई की पत्नी की निगरानी करनी चाहिए थी, ऊपर से तुम्ही ने इतना घिनौना काम किया। शर्म नहीं आई इस लड़के को? एक बार भी नहीं सोचा कि ये सब हम कर रहे हैं, इसका अंजाम कितना बुरा होगा। और देखो क्या अंजाम हुआ, पूरा घर बर्बाद हो गया। बड़े भाई की हत्या हुई, छोटा भाई जेल गया, पत्नी भी अब जेल जाएगी और बेचारा पिता दहाड़े मार मार कर सीने पीट पीट कर रो रहा है कि मैंने ऐसी नालायक औलाद को पैदा किया जिसने हमारे घर को बर्बाद कर दिया। आज वो यही कह रहा है कि इससे अच्छा मैं भगवान करता मुझे बे औलाद छोड़ देता, लेकिन कम से कम ऐसी औलाद तो ना देता। पिता कह रहा है इस नालायक ने अगर मारना था तो सभी को मार डालता, हम लोगों को क्यों ये बदनामी सहने के लिए इसने छोड़ दिया। पिता बेचारा किसी से आंख नहीं मिला पा रहा है कि ऐसी नालायक औलाद है कि जिसने अपने बड़े भाई की पत्नी पर डोरे डाले, उसके साथ अवैध संबंध बताए और उस भाभी के कहने पर इसने अपने ही बड़े भाई को मारते वक्त इसके हाथ तक नहीं काटे। इतनी बुरी तरीके से मारा, उसके पूरे सिर को कूच डाला और फिर अपने पिता को आकर दिलासा देता कि पापा हम हत्या का बदला लेंगे। ये है नालायक संतानें। कहते नहीं कि क्या कहें इस शब्द के, इस तरह की औलादों के लिए कोई शब्द ही नहीं। कोई माँ बाप सोच भी नहीं सकता कि उसकी औलाद ऐसी हो सकती है। जमीन जायदाद के लिए झगड़ा तो एक बार आदमी सह भी कि हाँ चलो जमीन के लिए झगड़ा हुआ, चलो ठीक है। औरत के लिए, भाभी के लिए, वो भी सगे भाभी के लिए, अपने बड़े भाई की पत्नी के लिए इस कदर ये बौखला गया कि इसको अपने खून के रिश्तों का लिहाज नहीं रहा। इसे ये नहीं लिहाज रहा कि हम जिसकी हत्या कर रहे हैं वो हमारा बड़ा भाई है। कहते हैं कि जब गुरुवार को भोला को पुलिस हिरासत में लेकर गई ना, तब जो ये खुशी थी ये घबरा गई। इसको लगा कि हमारा राज खुल जाएगा। लिहाजा बताते हैं कि इसने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश भी की ताकि ड्रामा ऐसा लगे कि हमको अपने पति की मौत का बहुत गम है, लेकिन घर वालों ने उसे बचा लिया। और कुछ देर बाद जब दोबारा पुलिस पहुंची तब खुशी के हक्के बक्के उड़ गए। पुलिस ने इस बार खुशी को हिरासत में लेकर थाने ले जाने लगी। तब घर वालों ने पूछा कि क्या बात है, पहले आप छोटे भाई को ले गए और अब बड़े भाई की पत्नी को ले जा रहे हैं, क्या मामला है? तो पुलिस वालों ने घर वालों को बताया कि भैया तुम्हारे बेटे ने ही तुम्हारे बड़े बेटे को मारा है, तुम्हारा छोटा बेटा ही तुम्हारे घर की खुशियां उजाड़ने वाला है, तुम्हारा छोटा बेटा ही तुम्हारे बड़े भाई का हत्यारा है और इसमें तुम्हारे ये बहू जो है इसी ने सारा खेल किया है, इसी ने इसके साथ तुम्हारे छोटे बेटे के अवैध संबंध है। और 3 दिन पहले जब बड़े भाई ने इनको एक साथ देख लिया था आपत्तिजनक हालत में,
तब बड़े भाई ने मान मर्यादा के चलते किसी को इस बारे में बताया नहीं, लेकिन इन दोनों ने ठान लिया कि अब बड़े भाई को रास्ते से हटाना है। लिहाजा इन दोनों ने मिलकर पूरी प्लानिंग की और छोटे भाई ने तुम्हारे बड़े बेटवा को हमेशा के लिए मौत के घाट उतार। अब सोचो एक बाप पर, उसकी मां पर क्या गुजर रही होगी जिससे यह पता चलता हो कि उसके बड़े बेटे का हत्यारा कौन है, उसका छोटा बेटा। एक साथ दोनों बेटे हमेशा के लिए मां बाप से छिन गए। एक की हत्या हुई, दूसरा उसी की हत्या में जेल चला गया। पुलिस के सामने भोला का बयान यह था कि शादी के कुछ दिन बाद ही भाभी से मेरा अफेयर हो गया। इसी रविवार को बड़े भाई ने मुझे और भाभी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। भाभी ने कहा था कि हम दोनों एक साथ तभी रह सकते हैं जब तुम्हारा भाई बीच में रोड़ा ना बने। इसके बाद मैंने भाभी के साथ मिलकर भाई को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 17 जून को पत्थर से हमला कर भाई की हत्या कर दी। भाई जिंदा ना बच सके इसलिए गमछे से भी उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अमित के गले की हड्डी टूटी मिली, सिर की 4 हड्डियां चकनाचूर मिली। और सिर की हड्डियां क्यों टूटी? क्योंकि इसने पत्थर से वार किए थे। गले की हड्डी क्यों टूटी मिली? क्योंकि उसने गमछे से कसकर मारा। आगरा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पिता बेचारा लाचार बन चुका है कि वो अपने बड़े बेटे के हत्यारे के लिए एनकाउंटर की मांग भी नहीं कर सकता। अवमन होता है ना जब परिजनों के मरता है कोई। शुरुआत में पिता और बेटा सब मांग कर रहे थे कि हत्यारे का एनकाउंटर हो। अब जब पता चला कि भाई ही हत्यारा है तो पिता को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या मांगे। पुलिस से क्या कहे, मेरे छोटे बेटे को ठोक दो। एक ही बेटा बचा है, वो भी हत्यारा निकला। अब पिता तो कह रहा हमारी जिंदगी ही खत्म हो जाए, इससे अच्छा। इस तरह की बातें सुन सुन के मोहल्ले के लोगों की बातें कौन सुनेगा, कौन उनके तालों को झेलेगा। सच में वाकई में बहुत माँ बाप के लिए इससे बड़ा कुछ होता नहीं है। अगर उनकी औलाद काबिल निकल जाए तो माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन उनकी औलाद नालायक निकल जाए तो माँ बाप शर्मसार होते हैं, लेकिन फिर भी दुनिया से किसी तरह से लड़ सकते हैं। लेकिन जब इस तरह की औलाद किसी को मिल जाए तो वो माँ बाप दुनिया के सामने कुछ कह नहीं सकते, सर उठाने लायक नहीं रह जाते हैं। वो क्या कहें, सर उठा के क्या कहें कि मेरे बड़े बेटे को किसने मारा। बताओ, बड़ी सुंदर बिटिया देख कर लाए थे। हम अक्सर कहते हैं लड़की देखने जाइए अपने बेटे के लिए तो सिर्फ सूरत या रंग मत देख कर शादी कीजिए, क्योंकि आजकल जितना उजला चेहरा होता है अंदर उतना ही कालिक होती है। लड़की का नेचर देखिए, उसकी सीरत देखिए, उसका चरित्र परखिए। ये चीज़ ज़रूरी है और ये चीज़ आपके परिवार को कामयाबी की तरफ बढ़ाएंगे। अगर आप सिर्फ सूरत और रंग देखकर लड़की ब्याह लाएंगे तो फिर इसी तरह से जैसे ये बाप रो रहा है, कहीं ऐसा आपको भी ना करना पड़े। लिहाजा सीरत पर, चरित्र पर ज़्यादा ध्यान दीजिए सूरत और रंग के मुकाबले। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके